एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 64। इसमें एक दो नंबर और भी हैं, लेकिन मैंने इन्हीं तीन को सिलेक्ट किया कि इनको करने से भी हमें जो बेसिक आइडिया है वो समझ में आ जाएगा। तो जिसका भी हमने क्यूब रूट मालूम करना है उसको हम सबसे पहले तो एक्स क्यूब के इक्वल ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मैं एक्स क्यूब के पास ये -1 यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास बनेगा एक्स का क्यूब, और ये 1 जो है वो 1 का क्यूब है। तो अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के बराबर होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास बनेगा जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्र इक्वल टू 0। तो ये हमने एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया। इससे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, दो फैक्टर्स हैं, उनमें एक तो x प्लस 1 ये 0 के बराबर बनता है, और दूसरा जो है वो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 ये 0 के बराबर बनते हैं। यानी कि दो फैक्टर्स जो हमारे पास आ रहे हैं इनको मिला जुला 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बनती है -1, और यहाँ से x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर, फिर 4ac a की वैल्यू हमारे पास 1, और c की वैल्यू भी हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। यहाँ से x की वैल्यू बनी माइनस माइनस प्लस 1, ये बना -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू बनी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब मसला जो है वो ये है कि हमारे पास इस सवाल को हमने ओमेगा के फॉर्मेट में लिखना है। तो ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनमें 1 के साथ नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन लाने की खातिर यानी कि ओमेगा हम लिखा करते हैं -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो इन दो को हम आमतौर पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के तौर पर लेते हैं। 1 के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये भी हमारे पास ओमेगा के फॉर्मेट में हम लिखें। तो उसकी खातिर x की वैल्यू जो हमारे पास आई है, अगर मैं उसमें से -1 कॉमन ले लूँ, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन -1 कॉमन लेने से ये होगा कि अंदर के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो 1 -1 हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसी सूरत में जबकि आपके पास आंसर में 1 के साथ नेगेटिव साइन ना हो, तो आपने -1 कॉमन ले लेना है, जिससे अंदर 1 के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में 1 के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। इससे अब हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं, एक आ जाएगा माइनस ओमेगा और दूसरा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई दो वैल्यूज़ में से एक ओमेगा की वैल्यू है और दूसरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, जो कि 1 के क्यूब रूट्स हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन सेट बनता है वो अगर हम लिखें तो हमारे पास -1, जो कि हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया था, उसके बाद माइनस ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तीन हमारे जो आंसर हैं ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो गए। इसी मेथड से हम जो है वो बाकी जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उनके भी क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। तो अब हम 8 के क्यूब रूट मालूम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 8 का क्यूब रूट मालूम करूं, तो पार्ट 2 है इसका, फॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। पहला स्टेप तो यही है कि जिसके क्यूब रूट मालूम करने हैं उसको एक्स क्यूब के इक्वल लिख लेंगे।
अब एक्स क्यूब के पास मैं 8 को लेके जाता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस 8, उसके बाद ये एक्स का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास जो ए है वो एक्स हो गया और बी जो है वो हमारे पास 2 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, उस फार्मूले के तहत जो कि अभी हमने ऊपर लिखा। इससे हमारे पास जो दो फैक्टर बने, एक एक्स माइनस 2 ये 0 के बराबर आ गया और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो अगर ये दो फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल आते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग जो है वो सॉल्व करते हैं। एक x की वैल्यू 2 बन जाएगी और उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करता हूँ। तो x की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 AC, ए की बजाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और c की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। तो ये हमने किस में वैल्यू की पुटिंग की, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो है हमने वैल्यू की पुटिंग की और ये बनेगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 से हमारे पास बनता है माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 12 के अगर मैं फैक्टर्स बना दूं तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी जो मैंने इसके दो फैक्टर्स बनाए हैं 4 इंटू माइनस 3, इसमें 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू बनती है जी माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, उसको बाहर लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो है हमारे पास माइनस 3 रह गया इज़ इक्वल टू डिवाइड बाय 2। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू, अब मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास वो जो 1 के साथ नेगेटिव साइन की रिक्वायरमेंट थी जो कि पिछले पार्ट में थी वो मौजूद है। तो अगर 1 के साथ नेगेटिव साइन हो तो फिर हमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 के साथ नेगेटिव साइन ना हो तो फिर जिस तरह हमने पिछले पार्ट में माइनस 1 के केस में माइनस 1 कॉमन लिया था वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू एक 2 ओमेगा आ गई और एक 2 ओमेगा स्क्वायर आ गई। प्लस वाली वैल्यू को हम आमतौर पर ओमेगा लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों में से प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा ले रहे हैं या माइनस वाली वैल्यू को। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बना, पहले हमने x की वैल्यू यहाँ पे जो 2 ली हुई है उसको भी हम सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से जो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं 64 के लिए। तो 64 के लिए भी लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 एक्सक्यूज मी। तो एक्स क्यूब जो है वो लिखा जा सकता है 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आते हैं 4 क्यूब। अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा a जो है वो x हो गया और b जो है वो हमारा 4 हो गया। तो इस फार्मूले के तहत मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्र। तो एक दफ़ा फिर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए और इन दोनों फैक्टर्स को जो है वो हम ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। एक इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और ये जो दूसरा फैक्टर है उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। इसका सिंप्लीफाई करके आता है जी माइनस 4 प्लस माइनस 16 4 का स्क्वायर और 4 16 आर 64। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास 16 माइनस 64 से आ जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 48 के हम अब फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 उसको हम बाहर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 और 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है उसको 4 से कैंसिल नहीं करना क्योंकि उससे हमारे ओमेगा की जो वैल्यू वो ख़राब हो जाएगी। 1 के साथ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, अगर 1 के साथ नेगेटिव साइन ना होता तो जिस तरह हमने इस -1 के केस में -1 कॉमन लिया था यहाँ पे भी हम -1 कॉमन ले लेते। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ बनी, एक 4 ओमेगा और दूसरी 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके हिसाब से जो हमारा सोल्यूशन सेट बनता है एक ये 4 जो कि हमने पहले लिखा, फिर 4 ओमेगा और आखिर में 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ गए। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। आप उसको एक्स क्यूब के इक्वल लेंगे और उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा फैक्टर जो है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने से 1 के साथ नेगेटिव साइन आता है तो बस उसको ओमेगा और प्लस वाली वैल्यू ओमेगा लिख लें, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। और 1 के साथ अगर नेगेटिव साइन नहीं आता तो एक एडिशनल स्टेप है वो ये कि -1 को कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे।